काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। पूप मधि जो बास बसत्व है, मुकुर माही जैसे छाई। ऐसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजहु भाई। क्यों व्यापक सर्वत्र परख आवे नहीं, गुरुमुख घट ही माय। परख पावे से अपने भीतर में पहचान होती है, अपने भीतर में हम ईश्वर की पहचान कर पाएंगे। सागर मही बुंद बुंद मही सागरु, कबनो बुझे विधि जाने। उत्बुझ चलत आपे करी चीन है। देखिए संत गुरु नानक भी कहते चिन्हिए, उत्बुझ चलत आपे करी चीने, आपे तत्व पछाने। आपे तत्व वही परम तत्व जिसको वेद भगवान कहते हैं ना, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान, उसी तत्व का ज्ञान, परम तत्व का ज्ञान। तो गुरु नानक कहते हैं आपे तत्व पछाने। आपे तत्व पछाने का मतलब क्या हुआ? ये जीवात्मा अपने से परमात्मा का दर्शन करेगी। आपे तत्व पछाने, दूसरे ईश्वर का दर्शन दूसरे से नहीं होता। और दूसरे कहने का मतलब इंद्रियां, इंद्रियों से ईश्वर का दर्शन नहीं होता है। ये आत्मा आप और हम जो है जीवात्मा, यही जीवात्मा परमात्मा को देखती है, यही उनको पाती है। ये जीवात्मा ही परमात्मा की पहचान करती है। अभी आपने पाठ में एक वेद मंत्र सुना, ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम् अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्या भरत। इसका अर्थ है वेद भगवान हम मनुष्यों से कहते हैं, हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्वज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करिए, फिर मानस योग करिए और अग्नि की ज्योतियों का योग करिए। और दूसरे मंत्र में नाद योग की बात करते हैं। वेद भगवान कहते हैं यदि ये चारों काम कोई व्यक्ति कर ले तो वह जगत प्रसव करता ईश्वर को जान लेंगे, परमात्मा को जान लेंगे, उनका दर्शन हो जाएगा। एक भाव तो यह है, जगत प्रसव करता ईश्वर कहने का भाव है जो संपूर्ण संसार को बनाने वाले, जो हम सबों को बनाए, जो धरती को बनाए, आकाश को बनाए, सूर्य को बनाए, चंद्रमा को बनाए, पवन पानी सब जिन्होंने बनाया, ग्रह नक्षत्र तारे सब जिन्होंने बनाया, नदी नाले पहाड़ सब जिन्होंने बनाया, 84 लाख प्रकार की योनि जिन्होंने बनाई, ये सबके रचना करने वाले, सबके बनाने वाले ईश्वर परमात्मा हैं। वेद भगवान कहते उनको यदि जानना चाहते, वही ईश्वर हम सबको भी बनाए। और हम सबको भी कहने का मतलब क्या हुआ? शरीर को भी ईश्वर ने ही बनाया, और शरीर के भीतर जो आप और हम रहते जीवात्मा रहती है, यह जीवात्मा आप और हम भी उसी परमात्मा से बने हुए, निकले हुए। शरीर को भी ईश्वर ने ही बनाया, और इसके भीतर जो आप और हम रहते जीवात्मा, इस जीवात्मा को भी बनाने वाले, इसको भी प्रकट करने वाले ईश्वर ही हैं। मतलब सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़े, सबके कर्ता धर्ता परमात्मा ही है। हमारा सब कुछ वही है। इसलिए कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव,
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। वह ईश्वर हमारी माँ है, वही पिता है, वही सखा सहोदर है, वही बंधु बांधव है, वही विद्या बुद्धि है, वही हमारा सब कुछ है। तो वेद भगवान कहते उनको जानिएगा कैसे, जो हमारा सब कुछ है, जो हमारा सर्वस्व है, जो अपने हैं, खास हैं, सगा हैं, हम जिनकी संतान हैं, हम जिनका अंश हैं, उनको हम जानेंगे कैसे? अभी तक तो हम बहुत कुछ जान चुके, अभी तक तो हमने बहुत कुछ सीखा, समझा, जाना, बुझा, बहुत कुछ हमने प्राप्त किया, सब कुछ किया। लेकिन आपने सुना था ना रात्रिकालीन सत्संग में, कल आपने सुना था, हम सब कुछ पाए हैं, लेकिन न तो 84 का बंधन मिटा, न तो जन्म मृत्यु का चक्कर हमारा छूटा। कुछ छूटा है? अभी नहीं छूटा। हम जन्म लिए, फिर छोटे थे, बड़े हो गए, फिर बूढ़े हो रहे, और फिर हम मर जाएंगे। ये जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। ये चक्कर कब तक चलेगा? तो कबीर साहब कहते हैं, ऊंचा महल अगमपुर जहमा संत समागम होई। अगमपुर किसको कहते हैं? अगमपुर कहने का मतलब ईश्वर का पुर, ईश्वर का घर, परमात्मा जहाँ रहते उसको कहते अगमपुर। तो कबीर साहब कहते हैं, ऊंचा महल अगमपुर जहवा संत समागम होई, और जो कोई पहुँचे वही नगरिया आवागमन न होई। वहाँ यदि कोई चला जाए, कोई ईश्वर को देख ले, ईश्वर को पहचान ले, ईश्वर की पहचान करने वाले का जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाता है। और जन्म मृत्यु के चक्कर छूटने का भाव, शरीर जो भी मिला है ना हम लोगों को, सभी दुखों की जड़ शरीर ही है, सभी दुखों की जड़ शरीर है। जन्म मृत्यु का कारण शरीर है, शरीर का ही जन्म होता है, इसी की मृत्यु होती है। लेकिन हम इसके बंधन में पड़ गए, हम देह के बंधन में पड़े हुए। जो राधा स्वामी साहब कहते हैं ना, पहला बंधन पड़ा देह का, ये बंधन है। इसके बंधन में जो हम पड़े हुए हैं, इसी के चलते हमारा जन्म और मृत्यु का चक्कर ये चलता रहता है, ये सब होता रहता है। तो यदि कोई ईश्वर को जान ले, परमात्मा को जान ले, तो ये देह का आवरण नहीं लगेगा। अभी देखते हैं, अभी भोर हुआ है, जगह, अब जैसे जगह है तो सबसे पहला टेंशन क्या है कि जलपान कैसे करेंगे, भोजन कैसे करेंगे, भोजन की व्यवस्था। ये किसके लिए? आत्मा कुछ खाती है, आत्मा कुछ पीती है। आप जो है ना हकीकत, आप और हम जो हकीकत असल में है, आप और हम न तो खाते हैं न तो पीते हैं। लेकिन देखिए, जैसे भोरे जगह हैं, पहला जो ख्याल मन में आता, आज खाएंगे क्या, आज जलपान क्या करेंगे, भोजन क्या करेंगे, यही पहला टेंशन होता है। जबकि हम न तो खाते हैं, हम न तो पीते हैं, कुछ नहीं करते। मन में होता आज कौन कपड़ा पहनेंगे, आज कैसा ड्रेस, कैसा पोशाक हम पहनेंगे, जबकि आत्मा कोई कपड़ा पहनती ही नहीं है, आत्मा कोई पोशाक धारण करती ही नहीं है। लेकिन भोरे उठते टेंशन यही होता है, और इसी के लिए हम कितनी कितनी मेहनत करते, कितना कितना परिश्रम करते हैं। अब आप कल्पना करिए, यदि शरीर ही हमारा नहीं रहे, ये सब कोई टेंशन होगा? लेकिन एक बात देखिए, शरीर ही हमारा नहीं रहे, ये कहना भी अशुभ हो जाता है। आप किसी को कह दीजिए अगर आपका शरीर नहीं रहे तो ठीक रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ? लोग कहते मर जाओ, ये मरने की बात कहते हैं। अब मरने की बात सुन करके, मरने की बात याद करके अशुभ जैसा लगता है, मरने की बात सुन करके खराब लगता है, मरने की बात करना भी हम नहीं चाहते। मरना तो दूर की बात है, मरने की बात भी हम नहीं करना चाहते।
लेकिन याद रखिए, मृत्यु शरीर की होती है, हमारी नहीं होती है। और मृत्यु का दुख हमको इसीलिए होता है क्योंकि इस देह के बंधन में आप और हम पड़े हुए हैं। इसलिए मृत्यु के नाम से भी नफरत है, मृत्यु के नाम से घृणा है, यद्यपि हमारी मृत्यु होती नहीं है। हम मृत्यु के दुख से दुखी होते हैं, मृत्यु से दुखी होते हैं क्योंकि देह के बंधन में हम हैं। अब कल्पना करिए, हम लोग यदि देह का बंधन ही न रहे, यदि देह का आवरण ही न रहे, यदि देह में ही हम लोग न रहे, तो जन्म मृत्यु का दुख होगा? कोई दुख नहीं है तब। और जब देह ही नहीं रहेगी तो भूख लगेगी? तब भूख ही नहीं लगेगी। अभी तो हम स्वाद का चुनाव करते हैं, आज क्या खाना है, आज दही चूड़ा खाना है कि दाल भात खाना है कि कढ़ी बड़ी खाना है, चुनाव करते हैं। और जैसे स्वाद की याद करते मुंह में पानी भर जाता है, रसगुल्ला की याद करते मन में पानी भर जाता है, मेवा मिष्ठान की याद करते हैं स्वाद पहले लग जाता है, जबकि वो हम खाते नहीं हैं, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम जिह्वा के बस में हैं, ये काम जिह्वा का है। रसगुल्ला की बात याद करके, तरह तरह के मेवा मिष्ठान की बात याद करके, भोज्य पदार्थों की बात याद करके जो पानी जी में आता है ना, जी में आता है। हम जी में फंस गए, हम जी में उलझ गए। तो आप कहेंगे कि बाबा इतना बढ़िया बढ़िया स्वाद नहीं लेना चाहिए, कितना टेस्ट, कितना स्वादिष्ट ये सब भोज्य पदार्थ खाने में, ये सब हमारा भोजन नहीं है, ये सब स्वाद तो कुछ भी नहीं है। जिस दिन हमको अपने स्वाद का पता चलेगा, जिस दिन हमको अपने सुख का पता चलेगा, उस दिन कितना अच्छा लगेगा आप देखिएगा। अभी तो कितना भी बढ़िया से बढ़िया भोजन परोस के दे देना, और कितना भी भूखा से भूखा व्यक्ति हो और कई दिन का भूखा हो, कितना भी बढ़िया से बढ़िया भोजन परोस करके दे दीजिए, वो एक थाली खा करके तृप्त हो जाएगा, और दूसरा थाली फिर भर दीजिएगा, तब ना अब नहीं खाएंगे, थोड़ा और खा लीजिए। आपको खाने का बड़ा मन था ना, आप बहुत भूख से परेशान थे ना, आप खाओ खाओ कर रहे थे ना, आप हाय कर रहे थे ना खाने के लिए। देखिए कितना बढ़िया भोजन, और थोड़ा खा लीजिए तब खाइएगा। एक बार यदि पेट भर जाए, भर पेट खा करके अब फिर थोड़ा परोस दे, कितना भी बढ़िया हो तो खाइएगा। अब मन उब जाता है, मन तृप्त हो गया, अब खाएंगे तब परेशानी बढ़ेगी। अब वो खाना जिसकी याद करके पहले मुंह में पानी भरता था, जिसकी याद करके पहले हम स्वाद से भर जाते थे, जिसकी याद करने से भीतर में एक सुख मिलता था, अब वही जो हम भरपेट खा लिए ना, अब वो सुख ही खत्म हो गया। अब वो याद करने से जो एक अच्छा लगता था, एक अच्छापन महसूस होता था, वो खत्म हो गया। लेकिन संत महात्मा कहते याद करिए, जिस दिन अपना ज्ञान हो जाएगा, जिस दिन हम अपनी पहचान कर लेंगे, अपना बोध हो जाएगा, अपना ज्ञान हो जाएगा, हम इन बंधनों से छूटेंगे, हम देहाध्यास से ऊपर उठेंगे, हम इन बंधनों से छूटेंगे। उस दिन जो सुख मिलेगा, उस सुख का वर्णन नहीं है। सूरदास जी कहते कहते कह देते हैं, परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे। तोष का मतलब होता है संतुष्टि, तोष का अर्थ होता है तृप्ति। ये अन्न खा करके, भोजन करके तो तृप्त होते हैं, और उसके बाद ही यदि कोई भोजन दे तो फिर हम बीमार होते हैं, तृप्त हो जाते हैं इसको पा करके, भूख हमारी समाप्त हो जाती है, बुभुक्षा खत्म हो जाती है, अब खाने का मन नहीं होता है। लेकिन एक बार यदि अपना ज्ञान हो जाए, अपना बोध हो जाए, तो अमित तोष का मतलब क्या हुआ? संतुष्टि होगी
लेकिन संतुष्टि हो जाने से पूर्णता उसकी नहीं है, और मतलब और उसी में मगन रहेंगे दिन रात। कोई रात दिन भोजन में मगन रहेगा? कोई रहिएगा? रात दिन रसगुल्ले खाते रहिए, संभव है? नहीं है। लेकिन वो सुख यदि वो स्वाद एक बार मिले, उसी में लगे रहिएगा। बस रास्ते चल रहे तब भी वही सुख, बैठे हैं तब भी वही सुख, लेटे हैं तब भी वही सुख। और सपना तो छूट ही जाएगा, निद्रा तो खत्म ही हो जाएगी, नींद से परे हो जाएंगे। अब जागृत अवस्था आ गई हमारी, यही जग जामिनी जाग ही जोगी, जोगी बन जाइएगा। अब पूर्ण तृप्ति है, बहुत सुख मिलता है। लेकिन अभी जो हम दुखी हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम देह के बंधन में पड़ गए, देह के आवरण विद्याध्यास में हम हैं। इसलिए वेद भगवान कहते हैं आप प्रयास करिए उस जगत प्रसवकर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान पाइए, जो हमारा सर्वस्व है, जो हमारा अपना है, उनका तत्व ज्ञान पाइए। उन्हीं को जानने से, उन्हीं के पास जानने से, उनकी पहचान करने से ये इस देह का बंधन खत्म हो जाएगा, इस देह के जन्मने मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाएगा। इससे होने वाले दुखों से, पीड़ाओं से, परेशानियों से हम बच जाएंगे। यही एक उपाय है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, ऊंचा महल अगमपुर जहवा संत समागम होई, और जो कोई पहुँचे वही नगरिया आवागमन न होई। एक बात देखिए, वेद भगवान कहते हैं यदि ये चारों काम आप करिएगा ना, तो ईश्वर का तत्व ज्ञान हो जाएगा। अब तत्व ज्ञान का मतलब क्या होता है? तत्व ज्ञान कहते किसको है? तत्व ज्ञान का सीधा भाव, तत्व ज्ञान का सीधा अर्थ, बिल्कुल सहज। तत्व ज्ञान किसको कहते हैं? तत्व ज्ञान कहते हैं पहचान को। हम बिल्कुल हूबहू पहचान लें उसके रियलिटी को, उसके यथार्थता को, हकीकत को हम जान लें, यही है तत्व ज्ञान। हम पहचान लें, यही है तत्व ज्ञान। आपके हाथ में आभूषण है, कान का कुंडल आपके पास है, और आप उसको देख करके कह रहे कितना बढ़िया कुंडल है, ये तत्व ज्ञान नहीं है। यदि आप उसी कुंडल को देख करके ये सोच लीजिए, ये समझिए कि ये आभूषण, ये सोना कितना बढ़िया है, आभूषण को सोना के रूप में जानना, ये पहचानना है, ये तत्व ज्ञान है। और आभूषण को आभूषण के रूप में जानना, ये तत्व ज्ञान नहीं है। लेकिन आभूषण है, हम कान में पहने हैं, लेकिन उसको हम समझ रहे कि सोना है, ये तत्व ज्ञान हो गया। हाथ में बर्फ है, बर्फ को हम देख रहे हैं, लेकिन समझ रहे करे ये तो पानी के सिवा कुछ भी नहीं है, ये तत्व ज्ञान है। जो मूल तत्व है उसको हम पहचान लिए। दिख रहा है बर्फ, लेकिन है कौन सा तत्व? वह है पानी, हम पहचान लिए। हाथ में दिख रहा है कुंडल, हाथ में है नथनी रखे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन वो किस तत्व से बना है? वो है सोना, हम सोना को पहचान लिए। इस तरह से हम ये संसार को देख रहे हैं, संसार हमको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये संसार किस चीज़ से बना हुआ है? ये संसार क्या है? यहाँ ईश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं। जो इस ईश्वर को पहचान ले वही है तत्व ज्ञान। हम बर्फ को देखें और पहचान ले कि पानी है, यही है तत्व ज्ञान। हम कुंड आभूषण को देखें, पहचान ले कि सोना है, यही है तत्व ज्ञान। ऐसे हम संसार को देखे, पहचान ले करे ये तो परमात्मा है, यह तत्व ज्ञान। लेकिन अभी पहचान है? अभी पहचान नहीं है।
तत्व ज्ञान का मतलब जो मूल तत्व है, जो परम तत्व, जिसके आधार पर सब बना हुआ है। तो ईश्वर को वास्तव में पाना नहीं है, ईश्वर को पाना नहीं है। ये तो ऐसे बोलचाल की भाषा में कह देते हैं ईश्वर की प्राप्ति। ये कहने का रिवाज है, कहने की प्रथा है, ये कहने का ढंग है, ये समझने के लिए। हम ईश्वर को पाते नहीं हैं, तब क्या करते हैं? हम ईश्वर की पहचान करते हैं पहले से ईश्वर, लेकिन उसकी पहचान अभी हमको नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, पाया कहे सो बाबरे, अब खोया कहे सो कूर, अब पाया खोया कछु नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। यदि हम ये कहते कि ईश्वर को हमने पा लिया, तो समझो आदमी पागल है, वो बात को समझता ही नहीं है। ईश्वर को पाया नहीं जाता। और यदि कोई बोले कि ईश्वर तो खो गया, ईश्वर हेरा गया, वो दुष्ट आदमी है। उसको पता ही नहीं कि ईश्वर कभी हेराता है, ईश्वर कभी खोता है, नहीं खो। यदि धरती है, आकाश है, सूरज है, चंद्रमा है, पेड़ पौधा सब कुछ है, इसका मतलब ईश्वर है। ये नहीं भी रहेगा तब भी ईश्वर है। वही कबीर साहब कहते हैं, पाया कहे सो बाबरे, खोया कहे सो कुर, अब पाया खोया कछु नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। पहले से है। तो वेद भगवान कहते क्या है पहले से, पहले से हैं। हम तो बाद में हुए, ये संसार भी बाद में बना। संसार बनने के पहले भी जो थे और अभी भी जो हैं, और संसार नहीं रहेगा तब भी जो रहेंगे, वही है ईश्वर। हम तो बाद में बने, संसार तो बाद में बना है, पहले से। इसलिए कबीर साहब कहते, प्रथम एक सो आपे आप, निराकार निर्गुण निर्जा। प्रथम मतलब पहले, पहले से परमात्मा है, पहले से ईश्वर है। हम बाद में हुए, जीव प्रकट हुआ है वहाँ से, संसार बाद में बना है, ईश्वर तो पहले से। तो हमको करना क्या है? वेद भगवान कहते हैं, उनको पहचानिए, उनकी पहचान कर लीजिए, बस पहचान करना है। आप पढ़िए ना, हमारे सदगुरु महाराज की वाणी में पढ़िए, आप पदावली में अपने सदगुरु महाराज जी कितना अच्छा कहते हैं, जीवो परम पिता निज चिन्हो। चिन्हो का मतलब क्या? पहचानो। उनको चिन्हिए, उनको पहचानिए, बस पहचान करना है। जीवो मतलब हे जीवात्मा, उस परमात्मा को पहचानिए। पहचानिए का मतलब है आपके पास ही, इस जीव के पास है परमात्मा। इस जीव के निकट में, सबसे निकट में कुछ है, वही है ईश्वर। मतलब ईश्वर से नजदीक और कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उपद्रष्टानु मंताचा भरता भोक्ता महेश्वर। उपद्रष्टा, उपद्रष्टा किसको कहते हैं? उपद्रष्टा कहते हैं जो सबसे निकट में रह करके तब देख रहे हैं। हमारे सबसे निकट है कौन? परमात्मा। हमारे कहने का मतलब जीवात्मा। इस जीवात्मा के सबसे नजदीक कौन है? जीवात्मा के पास कौन है? परमात्मा। और रह करके वो देख भी रहे हैं, लेकिन हम उनको नहीं देख रहे हैं, हम उनकी पहचान नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं कि हे जीवो, हे जीवात्माओं, जीवो परम पिता निज। निज का मतलब अपना, अपना मतलब जीवात्मा का। जीवात्मा का जो पिता है उसको पहचानिए। अभी जो हम लोग पहचानते हैं ना, तो शरीर के पिताजी को पहचानते हैं, शरीर की माँ को पहचानते हैं, शरीर के भाई बंधु को पहचानते हैं, शरीर के सखा सहोदर संबंधियों को पहचानते हैं,
उसको पहचानते हैं, लेकिन जो जीवात्मा के हैं पिता उनको नहीं पहचानते हैं। मतलब जो अपना सगे पिता है, जो हमारा अपना पिताजी है, जो जीव का पिताजी है, हम उन्हीं को नहीं पहचान रहे हैं। यही हमारे भीतर कमी है, ये हमारे भीतर अभाव है। हमारे सद्गुरु महाराज क्या कहते हैं? जीवो परम पिता निज चिन्हो, चिन्हिए, पहचानिए, वो दूर नहीं है, सब जगह है ईश्वर। एक जगह तो गुरु महाराज जी कहते जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी, और फिर पदावली में दूसरी जगह पढ़िए, कितना बढ़िया सद्गुरु महाराज कहते हैं। दूसरी जगह कहते हैं प्यो व्यापक सर्वत्र, प्यो व्यापक सर्वत्र परख आवे नहीं। परख मतलब पहचान, परख मतलब परखना, पहचानना। है सब जगह ईश्वर, हम रात दिन उन्हीं में बसते हैं, रहते हैं। जैसे मछली रात दिन पानी में रहती है, जल बिच मीन प्यासी मोहि सुनी सुनी आवत हासी। जैसे मछली रात दिन पानी में रहती है, मछली के ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं चारों कोण 10 दिशाओं में पानी ही पानी। इसी तरह से हमारी इस जीवात्मा के ऊपर नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य, बड़ा ते बड़ा छोटते छोटा मिही ते सब लेखा, आ सबके मध्य निरंतर साईं दृष्टि दृष्टि सो देखा। वो सब जगह, जैसे मछली के चारों तरफ ईश्वर पानी ही पानी है, ऐसे हमारे चारों तरफ ईश्वर ही ईश्वर है, सब तरफ वही है। लेकिन अभी पहचान नहीं हो पा रही है। ये हमारे सद्गुरु महाराज जी कहते प्यो व्यापक सर्वत्र, परख आवे नहीं, अभी परख नहीं हो रही है। ये परख आखिर होगी किनको? तो गुरु महाराज कहते हैं गुरुमुख घट ही माही। जो व्यक्ति गुरुमुख हो जाए, गुरुमुख मतलब क्या? गुरु से जुक्ति जाने, गुरु से युक्ति ले, गुरु से भजन भेद ले, और गुरु जैसा कहे वैसा करे, इसी को कहते गुरुमुख। गुरु से हम दीक्षा लिए, और दीक्षा ले करके युक्ति जान लिए, युक्ति सीख लिए, भेद को हम समझ लिए, अब गुरु जैसा कहे हम वैसा रात दिन करें, इसी को बोलते हैं गुरुमुख। हमारे सद्गुरु महाराज कहते हैं जो ऐसा गुरुमुखी लोग है, गुरुमुख घट ही माही। घट का मतलब क्या? इस देह के भीतर, घट मतलब शरीर, घट मतलब अपने भीतर, अपने भीतर में ही ईश्वर की पहचान होगी। निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। अपने में ईश्वर, अपने भीतर हम खोजेंगे। काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। पूप मधि जो बास बसत्व है, मुकुर माही जैसे छाई, ऐसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोज हो भाई। घट में ही खोजे, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि, अपने घट में खोजी। वे संत गुरु नानक कहते हैं अपने घट में खोजी, अपने भीतर खोजी। तो प्यो व्यापक सर्वत्र परख आवे नहीं, और गुरुमुख घट ही माय। परख पावे से अपने भीतर में पहचान होती है, अपने भीतर में हम ईश्वर की पहचान कर पाएंगे, अपने भीतर पहचानेंगे। सागर मही बुंद बुंद मही सागरु, कबनो बुझे विधि जाने, उत्बुझ चलत आपे करी चीन है। देखिए संत गुरु नानक भी कहते चिन्हिए, उत्बुझ चलत आपे करी चीने, आपे तत्व पछाने। आपे तत्व वही परम तत्व जिसको वेद भगवान कहते हैं ना, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान, उसी तत्व का ज्ञान, परम तत्व का ज्ञान। तो गुरु नानक कहते हैं आपे तत्व पछाने। आपे तत्व पछाने का मतलब क्या हुआ? ये जीवात्मा अपने से परमात्मा का दर्शन करेगी। आपे तत्व पछाने, दूसरे ईश्वर का दर्शन दूसरे से नहीं होता।
और दूसरे कहने का मतलब इंद्रियां, इंद्रियों से ईश्वर का दर्शन नहीं होता है। आपे तत्व पहचान, आपे मतलब आत्मा, आप और हम जो जीवात्मा है ना, इस जीवात्मा से ही परमात्मा का पहचान, उनकी पहचान होती है। आपे तत्व पिछाने, वो तो वो जो चलत आपे करी चीने, आपे तत्व पहचाने, अपने से पहचान होती है। ये आत्मा आप और हम जो है जीवात्मा, यही जीवात्मा परमात्मा को देखती है, यही उनको पाती है। ये जीवात्मा ही परमात्मा की पहचान करती है। इसलिए यहाँ तो कहते हैं आपे तत्व पहचाने, हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं जीवो, हे जीवात्मा। जीवात्मा पहचान करती है अपने से। और अपने से कहने का भाव क्या है? अपने से कहने का भाव है सबसे छूट करके, सभी इंद्रियों से छूट करके, सभी आवरणों से छूट करके। इंद्रियां हैं 14, हाथ पैर गुदा लिंग मुंह आँख कान नाक जीभ चमड़ा मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 इंद्रियां हैं। और त्रियावरण है, 3 आवरण है, अंधकार प्रकाश और शब्द। अब 5 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण जड़ शरीर और केवल चेतन शरीर। सब शरीरों से निकल करके, सब आवरणों से निकल करके, सब इंद्रियों से छूट करके ये जीवात्मा, ये आत्मा तब परमात्मा को पहचानती है। तब हम ईश्वर की पहचान कर पाएंगे। हमारे गुरु महाराज कहते हैं जीवो, हे जीवो जीवो परम पितानी चिन्हो, आपे तत्व पहचाने। आप अपने से पहचान करिए। इसी को वेदव्यास जी कहते आत्म प्रदीपाय, साक्षिने परमात्मने। वो जो परमात्मा है उनको यदि आप देखना चाहते हैं, आत्म प्रदीपाय, आत्मा का प्रकाश, आत्मा के प्रकाश से देखिएगा। मतलब स्वयं के प्रकाश से, स्वयं से परमात्मा की पहचान होती है। हमारे सदगुरु महाराज कितना अच्छा कहते हैं, नैनों के तारे चश्म रोशन क्यों नजर आते नहीं, रूह रोशन, रूह रोशन आत्मभूषण क्यों पकड़ जाते ने। जो रूह से, रूह मतलब आत्मा, हमारे गुरु महाराज कहते रूह रोशन। और कबीर साहब कितना अच्छा कहते हैं, चाम चश्म सो नजरीन आवे खोजो रूह के नैना। रूह के नैना मतलब आत्मदृष्टि। आत्मदृष्टि से खोजिए, आत्मदृष्टि से देखिए, आत्मदृष्टि से पहचान में ईश्वर आएंगे। खोजो रूह के नैना, अचून चगुन बजद न मानु तय सुभा नमूना ऐना। जैसे ऐना सब दर्शावे जो कुछ रूप बनावे, यो अनुमान त्यों अनुमान करे साहब को जो साहब दर्शावे। जाहिर रूह अल्लाह के भीतर ते ही भीतर के ठाई, रूप अरूप हमारी आस है हम दोनों के साएं। ये आत्मदृष्टि है, रूह की आंखें, रूह नैना। अपने से ईश्वर की पहचान होती है। आप पढ़िएगा हमारे सदगुरु महाराज की वाणी पदावली में, और बढ़िया से कितना अच्छा लिखे हैं। आप पढ़ेंगे ना पदावली में, और साफ लिखा हुआ है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं नैन सो नैन ही देखिए जैसे। आंख को कैसे देखिएगा? आंख को कान से देखिएगा। आंख को कैसे देखिएगा? नाक से। आंख को आंख से ही देखेंगे, लेकिन दर्पण के माध्यम से। हमारे गुरु महाराज कहते हैं नैन सो नैन ही देखिए जैसे, त्वचा ही त्वचा सुख पाइए जैसे। चमड़ा है तो चमड़ा मुलायम है कि रुखड़ा है, ये पता किससे चलता है? चमड़े से न चलता है। चमड़ा का सुख चमड़ा से ही मिलता है, और आंख का दर्शन आंख से ही होता है। नैन सो नैन ही देखिए जैसे, त्वचा ही त्वचा सुख पाइए तैसे। अब देखिए, आत्म परमात्मा ही पेख है तैसे। जैसे आँख से आँख को देखते हैं, ऐसे ही आत्मा ही परमात्मा को देखते हैं। जैसे आँख से ही आँख को देखते हैं दर्पण के सहारे,
ऐसे ही आत्मा से परमात्मा को देखते हैं साधना के सहारे, ध्यान के सहारे, भजन के, भक्ति के सहारे हम देखते हैं। और जैसे चमड़ा से चमड़ा का सुख मिलता है, ये भी चमड़ा, ये भी चमड़ा, तो आत्मा भी वही, परमात्मा भी वही, जीवात्मा परमात्मा का अंश वही है। तो जैसे चमड़ा से चमड़ा का सुख मिलता है, ऐसे ही जीवात्मा से परमात्मा का ज्ञान होता है। इसलिए कहते हैं आपे तत्व पहचाने, उत्वुज चलत आपे करी चीने, आपे तत्व पहचाने, अपने से पहचानिए। संत गरीबदास जी की वाणी आप पढ़िए, कितना अच्छा कहते हैं, मौला मगन मुरारी विषंभर चिन्ह रे, चिन्ह, चिन्ह मतलब वही, पहचानिए। सब संत एक ही बात कहते हैं, मौला मगन मुरारी विषंभर चिन्ह रे, दिल अंदर दीदार अरस दूरबीन रे। बस पहचान करना है। पहचान कैसे होगी? अपने से, आत्मा से पहचान होती है। हम खुद उनको पहचानेंगे, अपने से उनकी पहचान होगी। जो कोई रूह आपने देखा सो साहब को पेखा। इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद का कदम छूकर, अगर हो खुदा से मिलना तो पता खुद का लगा लेना। जो खुद का पता लगाते हैं उसी को खुदा का पता लगता है। कितना बढ़िया। माता सहजबाई कहते आपन ही को खोज, आपन ही को खोज मिले जब राम सने। कहते पहले अपने को खोजिए, आपको तो अपने का पता भी नहीं है, हमको अपना पता भी है, अभी हम लोग को अपने पता नहीं है, तो परमात्मा का पता कहाँ से लगेगा? अभी खुद का ही पता नहीं है। कोई कहते हम काले हैं, हम गोरे हैं, हम नाटे हैं, हम लंबे हैं, हम मोटे हैं, हम दुबले हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं। ये तो शरीर की पहचान है, ये तो हम शरीर को अभी तक जानते हैं। देखिए माता सहजबाई महिला है, नारी है, पर ज्ञान कितना दिव्य, ज्ञान कितना भव्य, यथार्थ ज्ञान। और ऐसे नहीं कह रही है कि हम किन्हीं से सुन करके कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहती माता सहजबाई। वो करके, दीक्षा लेके, करके, भजन करके, पा करके तब कहती है माता सहजबाई। आपन ही को खोज, पहले अपनी खोज करिए। आप कौन है, क्या है, कहाँ है, कैसे है, अपनी खोज पहले कर लीजिए। आपन ही को खोज मिले जब राम से नहीं, तब भगवान का दर्शन होगा, तब ईश्वर की पहचान होती। ईश्वर की पहचान करिए। छैल छबीले छना घनेरे, छका फिरे दीवाना, छाया माया स्थिर नाही फिर पाछे पछताना। क्षर अक्षर निहक्षर बूझे, सूझी गुरु पहचावे, अक्षर परिहरी अक्षर लो लावे, तब निहक्षर पावे। अक्षर गहे विवेक करी, पावे तही ते भिन्न, आ कहे कबीर नि अक्षर ही लहे पारखी चिन्ह। चिन्ह पारखी मतलब परखने वाले। कबीर साहब कहते हैं जो परखने वाले पारखी होते वो चिन्ह लेते हैं। हमारे सदगुरु महाराज जी के दोनों शब्द का प्रयोग किए, जीवो परम पिता निज चिन्ह हो, ये भी शब्द कह दिए, और गुरुमुख घट ही माही परख पावे से, परखते। वही कबीर साहब कहते, कहे कबीर, जो संत कबीर साहब कहते हैं लहे निहक्षर पारखी चिन्ह। अपने भीतर जो पारखी लोग होते, परखने वाले होते हैं, उनकी पहचान कर लेते, चिन्ह लेते हैं। तो ईश्वर को बस पाना नहीं है, ईश्वर की पहचान करनी है। वो हैं पहले से, है, उनकी पहचान करनी। अब पहचान कैसे होगी, यही बात है। हमारे गुरु कहते गुरुमुख घट ही माही। कैसे घट ही माही? कैसे घट ही माही कैसे पहचानेंगे? पहचान ही करनी है। हम ईश्वर को पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे? कैसे? जैसे आँख से आँख को देखते हैं, लेकिन कैसे? बिना दर्पण के देख पाइएगा? हम आँख से ही आँख को देखेंगे।
लेकिन हम दर्पण नहीं लें। दर्पण कहने का मतलब जहाँ प्रतिबिंब दिखे। प्रतिबिंब कहते किसको है? बिंब का ही प्रतिबिंब होता है। जो वस्तु है ना, जैसे चेहरा हो गया बिंब, चेहरा हमारा है बिंब। अब दर्पण लिए उसमें जो चेहरा दिख रहा है उसको कहते हैं प्रतिबिंब। तो जैसे हम दर्पण के बिना आँख को नहीं देख पाते हैं, ऐसे ही ये दर्पण क्या है? ये दर्पण क्या है? जैसे दर्पण के बिना आँख को नहीं देख पाते, आँख से ही देखना, पर दर्पण के बिना आँख को नहीं देख पाते हैं। ये दर्पण क्या है? संतवानियों में दर्पण की भी बातें लिखी हुई हैं, आप पढ़िएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखई किमि दीना। मुकुर मतलब दर्पण, मलिन मतलब गंदा। अभी तो दर्पण गंदा है, कैसे देखिएगा। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखई किमि दीना। मुकुर मतलब दर्पण, अभी तो गंदा है। ये मुकुर है क्या? अब देखिए, कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर, निज मन मुकुर। अपना मन ही मुकुर है, अपना मन ही दर्पण है। निज मन मुकुर सुधार। जो मन रूपी दर्पण को साफ कर ले, जो मन रूपी दर्पण को स्वच्छ कर ले, तो उनको दिख जाएंगे। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, अब पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन रूपी दर्पण स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया, उन्हीं को दर्शन होता, दिखते हैं। ये मन है मुकुर, मन है दर्पण। लेकिन मन रूपी दर्पण पर गंदगी लग गई है। क्या? तो काई जम गई है। किसकी? तो विषयों की। विषय की काई जम गई। काई विषय मुकुर मन लागी। इसलिए कबीर साहब कहते इसको साफ करिए। जब दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, और दर्पण लागी काई तो दरस कहाँ ते पाई। दर्पण तो आपके पास है, लेकिन उस पर काई लग गई है, कैसे दर्शन होगा? तो कबीर साहब कहते हैं, दर्पण मांजत रहिए। जब दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, और दर्पण लागी काई तो दरस कहाँ ते पाई। उसको साफ करिए। तो पहला तो ये है। एक और दर्पण है, एक और दर्पण। वो दर्पण क्या है? तो कबीर साहब कहते हैं, सत्य पुरुष की आरसी, साधन ही की देह। आरसी का मतलब भी होता है दर्पण, आईना। आरसी का अर्थ भी होता है वही। मुकुर मतलब भी दर्पण और आरसी मतलब भी दर्पण, आईना, एक ही भाव है। तो कबीर साहब कहते हैं, सत्य पुरुष की आरसी। सत्य पुरुष मतलब परमात्मा। यदि परमात्मा को देखना चाहते हैं उसके लिए आरसी दर्पण क्या है? आप आँख को आप देखना चाहते तो दर्पण लेते हैं कि नहीं? यह दर्पण आप लेते हैं। जैसे इस आँख को देखने के लिए बाहर का दर्पण आप लेते हैं, ऐसे सत्य पुरुष परमात्मा को देखने के लिए कौन सी आरसी है? दर्पण क्या है? तो कबीर साहब कहते, सत्य पुरुष की आरसी, साधुन ही की देह। साधुन ही की देह। लखा जो चाहो अलख को, यदि अलख परमात्मा का देखना चाहते हैं तो इन्हीं में लख ले। सत्य पुरुष की जो आरसी है क्या है? साधुन ही की देह। जो साधु संत का जो शरीर है, संत के शरीर ही वो दर्पण है। इसका देखिए भाव कितना अच्छा है। साधु की देह का मतलब क्या है? ऐसे तो देखिए साधु के इस देह का भी बड़ा महत्व होता है। हम लोग का जो शरीर है ना, और संत के शरीर में बहुत अंतर होता है। संत के शरीर को कहते हैं सुकृत शंभु तन।
संत के शरीर को कहते सुकृत शंभु तन। शंभु तन का मतलब शिव तन, और शिव तन का मतलब जिस शरीर में, जिस तन में रह करके संत ने अपना कल्याण कर लिया है, जिस तन में रह करके परमात्मा का दर्शन हो गया है, वही है शिव तनु। हम लोग का देखते हैं सदगुरु महाराज जी का चित्र हम लोग लगाते हैं, शरीर तो वही है, हम ही लोग की तरह आँख है, हम ही लोग की तरह कान है, नाक मुंह सब वही है, हाथ पैर सब वैसे ही है, लेकिन उनकी पूजा हो रही है क्यों? कारण क्या है? उनकी पूजा क्यों रे? क्योंकि वो शंभु तन है। उस शरीर में सब घट मेरे साइया सुनी घट न कोय, अब बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होए। हमारे गुरु महाराज जी का जो शरीर है उसकी बलिहारी, उनकी बलिहारी, उनकी पूजा होती है, उनका लोग ध्यान करते हैं, हम उनका चित्र, उनकी छवि रख करके स्तुति करते। क्यों? वा घट प्रगट हो, उस घट में प्रगट परमात्मा हो चुके हैं, वो शिव तनु है, सुकृत शिव तनु है, वो उनकी महिमा है। तो हम लोगों की तरह, हम लोगों के शरीर में अभी परमात्मा प्रकट नहीं है, हम लोग के शरीर में ये विषयों का अंबार है, हम लोग विषयी बने हुए हैं, और संत निर्विषयी हो जाते हैं। हम लोग विषयी, इसलिए हमारी कोई पूजा नहीं करता, हम चाह भी ले कि कोई हमारी पूजा करे नहीं होगी। एक महात्मा तो अपने संत मतलब तो नहीं रहे बेचारे, लेकिन वो जहाँ भी जाते थे तो अपना फोटो रखते थे पास में, जहाँ भी जाते थे अपना फोटो पकड़ा देते थे, लीजिए। अब मन में वो पैसा नहीं लेते थे, वो अपने पैसा खर्चा करके अपना फोटो छपाते थे, और जहाँ जाते थे ना कहते थे लीजिए मेरा फोटो। अभी भी हम देखते जहाँ तहाँ जाते हैं उनका फोटो, नाम नहीं कहेंगे हम, अपना फोटो पकड़ा देते थे, फोटो लीजिए। अब मन में क्या था? मन में था कि जैसे गुरु महाराज का फोटो सबके घर घर में है ना, जैसे गुरु महाराज के फोटो को लोग लगाते हैं, श्रद्धा से प्रणाम करते हैं, ऐसे हमारे फोटो को भी लोग रखे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ, उनके फोटो के साथ ऐसा हो नहीं सका। अब कोई चाहे गुरु महाराज जी के फोटो को हम नहीं रखे, ये संभव है? हाँ, दुर्बुद्धि भीतर में होगी तो थोड़ी देर के लिए आप हटाइएगा, लेकिन जैसे सुबुद्धि होगी फिर से रख लीजिएगा, वो आपकी व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि वहाँ परमात्मा प्रकट हो चुके हैं। हमारी लाचारी है कि हम उनकी पूजा करेंगे, नहीं रह पाएंगे। बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होए। एक बात और सुनिएगा, परमात्मा प्रकट किस घट में होते हैं? परमात्मा प्रकट किस शरीर में होते हैं? इसकी भी, ये तो स्थूल शरीर है ना, इसकी भी महिमा है, लेकिन संत का शरीर है कौन? राम जब गए थे महर्षि वाल्मीकि की झोपड़ी में, तब भगवान से महर्षि वाल्मीकि ने क्या कहा था? चिदानंदमय देह तुम्हारी, अविगत विकार जान अधिकारी। संत भगवंत में कोई अंतर होता है? संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुलसी। संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता। जो भगवंत का शरीर होता है वही संत का भी शरीर होता है। तो भगवान का कौन सा शरीर है? चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी। चिदानंद कहने का मतलब क्या हुआ? कैवल्य शरीर, कैवल्य शरीर, वही है संत का शरीर। उसी शरीर में संत इधर सब शरीरों से छूट करके वहाँ रहते हैं। राम का भी वही शरीर है, चिदानंदमय देह तुम्हारी। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं, जिनको अध्यात्म ज्ञान बेचारे को नहीं है, जो गरीब है। अध्यात्म ज्ञान ने तो समझ जो गरीब है। ऐसे जो गरीब व्यक्ति हैं वो कहते कि यही स्थूल शरीर ही भगवान का चिदानंदमय था। नहीं नहीं, ये भगवान का भी शरीर 5 तत्व से ही बना हुआ था, लेकिन भगवान का जो निज शरीर है, आप पढ़िएगा पदावली, हमारे गुरु महाराज जी ने कितना अच्छा कहा है, पढ़िएगा पदावली। सुन रहे न सब? किस सो रहे हो?
जगाइए, क्या बात है। हाँ हाँ, देखिए कितना अच्छा अपने गुरु महाराज कहते हैं, घट में घट, घट में घट ता माही घट है, तेहू घट में घट पासा है साधो, घट बीच अजब तमाशा। सगुन जर क्षर घट चारी चौथ में, चेतन अगुण तन खासा। खासा का मतलब क्या होता है? चार है जड़ शरीर, घट में घट तामाही घट है, तेहू घट में घट, चार हुआ। चार का मतलब पहला हुआ स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर और चौथा महाकारण। ये चारों क्या है? तो गुरु महाराज जी कहते हैं सगुन जर क्षर घट चारी। ये चारों है सगुन शरीर, चारों है जड़ शरीर और चारों है क्षर शरीर। क्षर मतलब नाशवान, जड़ का नाश हो जाता है, ये नाशवान शरीर है। लेकिन अब कहते हैं घट चारी, चौथ में चेतन अगुण तन। चौथे मतलब महाकारण में उनके बाद क्या है? कैवल्य शरीर। तो गुरु महाराज जी कहते चौथ में चेतन अगुण तन। वो जो शरीर है वो चेतन शरीर है, वो अगुण है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीन गुणों से रहित है वो। उसमें जन्म लेने रहने और मरने का गुण नहीं है, वो उसका नाश नहीं होता है। वही जो शरीर है वही है दर्पण। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, आप उनके प्रवचन में पढ़िएगा, केवल शरीर कैसा है? शीशे की तरह, कांच की अलमारी की तरह। जैसे शीशा के भीतर कुछ रखा तो देख लेते हैं कि नहीं इधर से, लेकिन छू नहीं पाइएगा, उसको ले नहीं पाइएगा, देख लीजिएगा पर उसको पकड़ नहीं पाइएगा। तो केवल शरीर जो है वही आरसी दर्पण की तरह है, सत्य पुरुष की आरसी। साधुन ही की देह, वो जो शरीर है वो दर्पण की तरह है। वही राम भगवान के लिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं चिदानंदमय देह तुम्हारी। चिदानंदमय, चिद का मतलब होता है चेतन। हमारे गुरु महाराज वही कहते हैं चौथ में चेतन अगुण तन खासा। खासा का मतलब क्या? खास अपना। खासा का मतलब खास अपना, निज तन है वो अपना शरीर है। निज तन में, उसी शरीर में जो चले जाते हैं, तो गुरु महाराज जी कहते हैं निज तन में खोज सज्जन, अपने देह में जाके वहाँ खोजे। ये जो शरीर अभी हम लोगों का है ना, ये स्थूल शरीर तो सूक्ष्म शरीर का शरीर है ये, और सूक्ष्म शरीर कारण का शरीर है, कारण महाकारण का शरीर है, और महाकारण कैवल्य का शरीर है। कैवल्य है हमारा अपना शरीर, कैवल्य है निज शरीर खास। तो निज तन में खोज सजन, अपने में खोजिए। सत्य पुरुष की आरसी साधुन ही की देह, वहां जाके खोजिए। अब वहां जाइएगा कैसे? इसी के लिए वेद भगवान कहते हैं सबसे पहला काम करिए बुद्धि योग। पहले ये बात बुद्धि में अटेगी तब तो करिएगा। हमको कहाँ तक जाना है? कैवल्य शरीर। अभी हम है कहाँ? स्थूल में। ये पहले बुद्धि में बैठ तो जाए। अब तो बाबा धाम जा रहे हैं, अब तो नीलकंठ जा रहे हैं, अब तो अमरनाथ जा रहे हैं, अब तो तीर्थराज प्रयाग जा रहे हैं। उधर भी जाइए, अपने देश की महिमा, संस्कृति, सभ्यता, राष्ट्र की महिमा है, उधर भी जाइए, दर्शन करिए। लेकिन जहाँ जाकर के ईश्वर का दर्शन होगा वहाँ चलिए। ये बात को बुद्धि में पहले बैठाना होगा, पहले बैठा लीजिए बुद्धि में। क्यों? क्योंकि बुद्धि जो हम लोगों की है ना, बुद्धि सारथी की तरह है। इंद्रियान इंद्रियार्थेभ्यो मनसाकृत तन्मना बुद्धिया सारथी न, बुद्धि सारथी है। और सारथी कहते हैं ड्राइवर को। जब घर से कोई व्यक्ति चलता ना अपनी कार से, तो ड्राइवर पूछते कि मालिक कहाँ जाना है, पूछते हैं ना। यदि आप उसको बता दिए कि हमको भागलपुर जाना है, तो बस आप बता दिए, उसकी ड्राइवर की खोपड़ी में आप
ये ज्ञान दे दिए कि हमको भागलपुर जाना है। अब कहिए आपको भागलपुर पहुंचाएगा कि नहीं? पहुंचा दे। अब आपको जाना है भागलपुर और ड्राइवर पूछे मालिक कहाँ जाना है, तो आप कह दीजिए कलकत्ता, तो कभी भागलपुर पहुंचेगा वो? कभी नहीं पहुंचेगा। तो बुद्धि ड्राइवर है, ये सारथी है। आपको जाना कहाँ है वो बुद्धि में पहले बैठा दीजिए। और जब बुद्धि में बढ़िया से एक बार बैठ जाएगा ना, ये बात बैठ जाएगी, तो फिर भगवान वेद कहते हैं आप चल पड़ेंगे। पहले एक बार बैठ तो जाए। ये बैठाएंगे कौन? ये वही बैठाएंगे जिन्होंने ईश्वर को पहले पाया है, उनके पास प्रैक्टिकल ज्ञान है, उनके पास अनुभव ज्ञान है। उनकी बातों को जब आप सुनेंगे ना, तब आपकी बुद्धि में भी वो बात बैठ जाएगी। इसलिए बुद्धियों का मतलब होता है सत्संग। सत्संग में जो इस बात को सुनेंगे ना, तो बुद्धि में बैठेगी बात। और जैसे बुद्धि में बैठ गया, बुद्धि है सारथी। अब ये ले दे के हमको वहाँ आज न कल पहुँचा देगी। एक बार बैठ तो जाए। हमारे गुरु महाराज जी की बुद्धि में बात कैसे बैठ गई? एक चौपाई से, देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम। एक चौपाई से बैठ गई बात। हम लोग कितना रात दिन सुन रहे हैं, ये बात बैठ नहीं रही है। कोई बात नहीं, जब कछु काल करिए सत्संगा, तब ही होए मोह भ्रम भंगा। सत्संग करते करते आज न कल मोह भ्रम, हमारा मोह सब खत्म हो जाएगा। जब सबरी का खत्म हो सकता है तो हमारा खत्म नहीं होगा। जब मीरा का खत्म हो सकता है तो हमारा खत्म नहीं होगा। कबीर का खत्म हो सकता है, गुरु नानक का खत्म हो सकता है, रविदास का खत्म हो सकता है, हम लोग का खत्म नहीं होगा। होगा, लेकिन जो सत्संग को पकड़े रहेंगे उनका हो जाएगा। आज न कल मोह भ्रम खत्म होगा, बुद्धि में बात बैठेगी और हम चल पड़ेंगे। चल पड़ेंगे। जैसे चलेंगे तो पहला काम क्या करिएगा? मंत्र का जप खूब बढ़िया से करिएगा। तब अभी तो लगता है धो क्या जपना तपना है, लेकिन जब बुद्धि में बात बैठ जाएगी तब आप जप किए बिना नहीं रह पाइएगा। तब विवेक आपका कहेगा अरे जप नहीं करोगे तो दुखी हो जाओगे, जप नहीं करोगे परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ोगे, जप नहीं करोगे सुख शांति नहीं मिलेगी। मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, जप ही नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। साधक नाम जप ही लो लाए, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। साधक नाम जपे किसी भी तरह से, बस ईश्वर की तरफ हम चल पड़ते हैं, सुख शांति मिलनी शुरू हो जाती है। इसे वो कहते हैं मानस जप, मने मन जपिए। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। खूब जप करिए। गुरु महाराज की कृपा से जब आप जप करेंगे ना, जप करते करते मन जप में लगेगा, मंत्र आपके बस हो जाएगा। अभी तो मंत्र हमारे बस, लेकिन जप करते करते मंत्र बस हो जाता है। परम लघु मंत्र महा मंत्र परम लघु जासु बस। जिसके बस मंत्र हो गया तब सुमेरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे राम। मंत्र को जो बस कर लेते हैं उनके बस में इष्ट हो जाते हैं, भगवान हो जाते हैं। जैसे मंत्र जपेंगे इष्ट प्रकट हो जाएंगे। तो मन ही मन मंत्र का जप करना और गुरु महाराज का ध्यान करना। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो। निरखिए कैसे? गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अब पलक पलक निरखत रहे। निरखिए कैसे? चंद्रमा को जैसे चकोर निरखता है, एक टक चंद्रमा को चकोर देखते रहता, निरखते रहता है। इसी तरह से जैसे गुरु ने कहा देखने के लिए, एक टक गुरु महाराज को देखते रहिए, निरखते रहिए। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अब पलक पलक निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। निरखते रहिए। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, तब उर होत इजोर।
गुरु ही को धरी ध्यान, नाम गुरु को जपो, आपा दीजे भेंट पूजन गुरु ही थपो। उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो, स्थापित करिए अपने भीतर। जब स्थापित हो जाएंगे तब भीतर में जब दर्शन हो जाएगा, शरीर आपका मंदिर हो गया। जैसे बाहर ईटा पत्थर को जोड़ करके हम मंदिर बना के वहाँ मूर्ति स्थापना करते हैं कि नहीं, ऐसा शरीर ही हमारा मंदिर हो गया। अब गुरु महाराज स्थापित हो गए, स्थापना कर दिए, मंत्र जप करके हम गुरु महाराज की स्थापना कर दिए। अब बस दर्शन हमेशा करिए। आंख बंद है तब भी दर्शन, आंख खुली है तब भी दर्शन, मानस रूप का दर्शन कर, एकदम हूबहू दर्शन करिए, प्रत्यक्ष दर्शन होगा। सुरतिया हो नैना से नाही टरी, जब देखो तब सन्मुख दर्शे। एकदम हमेशा दिखेगा सन्मुख दर्श, प्रत्यक्ष दिखेंगे। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, ये ध्यान यदि कोई करे तब इसी को कहते हैं मानस जप और मानस ध्यान, अर्थात मानस योग। यही ये काम कर लिए तब तीसरा काम करिए, दृष्टि योग की साधना करिए। दृष्टि योग कहिए, चाहे अग्नि की ज्योति का योग कहिए या बिंदु ध्यान कहिए। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम, ये बिंदु का ध्यान ही परम ध्यान है। न ध्यानम ध्यान मिथ्या हो, ध्यानम शून्यगतम मन, शून्यगत मन हो जाए हमारा। ध्यानम निर्विषयम मन, मन हमारा निर्विषय हो जाए, मन हमारा शून्यगत हो जाए, मन हमारा बिंदुगत हो जाए, ये असली ध्यान है। यही ध्यान करने से भीतर प्रकाश हो जाता है, अंधकार समाप्त हो जाता है। भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत तेर है, गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेरे। प्रकाश हो जाएगा, ब्रह्म प्रकाश, ब्रह्म ज्योति का दर्शन हो जाएगा, वो दर्शन कर लीजिएगा। पीली नीली लाल सफ़ेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छट के भोर का तार दिखाता है। चंदा उगत उदय हो रवि हो, सूर्य का प्रकाश, तब धूर शब्द मिल जाता है। धूर मतलब ध्रुव, स्थिर तत्व परमात्मा से जो उत्थित नाद है वह मिल जाएगा, उसको सुन लेंगे हम। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाश यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर को पर जाने के लिए। गोश बातिन हो कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इल्ला अल्लाह अकबर पे जाने के लिए। वो शब्द आपको मिल जाएगा, भीतर का कान खुल जाएगा। भीतर का कान का मतलब सूरत का कान। मीठी मुरली बजे सुने सूरत के कान से, अरे हारे में ही बड़ा कौतूहल होए ध्वनिन के ध्यान से। बड़ा कौतूहल होगा, बड़ा आनंद आएगा, बहुत आनंद। विमल विमल अनहद ध्वनि बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे। सिंगी नाद शंख ध्वनि बाजे, अबुझा मन जहाँ केली करे। केल मतलब क्रीड़ा, केल मतलब आनंद, आनंद क्रीड़ा वहाँ करिएगा। अबुझा मन जहाँ केली करे, कौतूहल होगा वहाँ। दहकी मछली गगन चढ़ी गाजे, दह मतलब यही अंधकार दह है। गिरी पर्वत की माछड़ी भव सागर आया हो, कहे कबीर धर्मदास से जब बंसी लगाया। यही भव सागर में आ गए थे, हम फंस गए थे। अब भव सागर का प्रतीक है अंधकार, यही दह के समान है। यही मछली, इसमें जो मछली अर्थात जो रहने वाला जीव तत्व है, यही जीवात्मा अब दह की मछली गगन चढ़ी गाजे, अब चढ़ करके आकाश में चली गई। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, गगन मतलब आकाश। आकाश में जीवात्मा रूपी मछली चली गई। आकाश का मतलब क्या? पराकाश, परमात्मा जो सबसे ऊपर है, नव सतकोटि अमित अवकाशा, वो जो परमात्मा है, ये जीव रूपी मछली वहाँ चढ़ जाती है। दह की मछली गगन चढ़ी गाजे, गाजे वहाँ एकदम गाजती है, मतलब आनंदित होती है, प्रमोदित प्रसन्न होती है। यही वहीं जाकर के तत्व ज्ञान हो जाएगा, ईश्वर का तत्व ज्ञान। एक बार तत्व ज्ञान यदि हो गया, अब हम संसार में रहेंगे, तब संसार का सब कुछ हमको सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जर चेतन जग जीव जता, सकल राम मैं जान, अब बंदों तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पान।
अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा, बसत इति वासना धूप दीजय। चर अचर जो भी कुछ यहाँ है वो सब परमात्मा परमात्मा हम सबको दिखेंगे। यही दिव्य ज्ञान है, यही संत मत का मूल ज्ञान है। इसी ज्ञान को जो करना तो दूर की बात है, जो समझ भी ले दिमाग में ठीक से संतवाणी को बैठा ले, इसको बैठाने का भी फल ये है कि फिर से हम मनुष्य ही बनेंगे और ये ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। तो खूब बढ़िया से इस बात को समझना चाहिए, बुद्धि विवेक में बैठाना चाहिए और रात दिन थोड़ा थोड़ा सबको करते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी जो बात है, सदाचारी बन करके करना चाहिए। अब कोई व्यक्ति गाय दूहे, दूध निकल रहा है और चलनी में दूध दूहे तो दूध रहेगा? चलनी में गैया दूहे तो चलनी में दूध रहेगा? नहीं रहेगा। दूध अगर चाहे तो बाल्टी में दुहिए तो दूध रहेगा। ऐसे ही बाल्टी मतलब सदाचार युक्त जीवन, तब जो थोड़ा थोड़ा भजन होता तब भजन का बल रहता है। और सदाचार नहीं है, कितनों ध्यान हम करेंगे तो बहता चला जाएगा। जैसे चलनी में दूध नहीं टिकता, ऐसे सदाचारहीन जीवन में भजन का फल नहीं टिकता है, नहीं रहेगा। पापवंत कर सहज स्वभाव, अब भजन मोरे तही भाव न काओ, नहीं होता। ना विरतो दुस्सरितान, ना शांतो न समाहितः, न शांत मानुष्यवापी प्रज्ञा निर्णय न मापनीयात। दुष्चरित्र व्यक्ति से ये काम नहीं होता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी ने नियम बना दिया, सत्संग नित अरो ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। पंच पापों को छोड़ करके हम लोगों को रहना चाहिए। और जो छोड़ने का प्रयास करतन पर गुरु की कृपा हो जाती है। मैं ही जो इनसे सहज ही बचन चहो, गुरु पद टहल कमाओ। गुरु महाराज की जो सेवा करते रहेंगे, सेवा क्या है? ये सत्संग और ध्यान जो प्रतिदिन करते रहेंगे तो गुरु महाराज की कृपा होगी, सब पाप छूट जाता है, छूट जाएगा। और तब भजन भी बनेगा, सदाचार का भी पालन होगा और आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन तत्व ज्ञान हो जाएगा। शरीर भले मरता जन्मता है, शरीर का अंत होता है, ये पुराना होता है, लेकिन हम कभी पुराना नहीं होते। हम हैं, सब दिन रहेंगे। तो जो भजन शुरू कर देंगे वो पा लेंगे, मरते जन्मते एक दिन पा लेंगे। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बोरन डुबन डरी, रही किनारे बैठ। तो जो शुरू नहीं करेंगे तो सब दिन वैसे रह जाएंगे, और जो शुरू किसी तरह से कर देंगे तो आज न कल वो पहुंच जाएंगे।